गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर 2 वीडियो बना चुके हैं। ये हमारे पास 3rd वीडियो आपके पास। टुडे वी डिस्कस राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। Right factors affecting adsorption. Today we study right factors affecting adsorption. जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में हमने एडजॉर्प्शन पढ़ाया था। एडजॉर्प्शन क्या था अभी आपके पास इसमें? एडजॉर्बेंट कैन अट्रैक्ट गैसेस और कंसंट्रेशन पार्टिकल एंड रिटेन ऑन अवर सरफेस। द प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। अब राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? इसमें सबसे पहले हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट सबसे फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। जैसे कि बच्चों हम आपको पहले बता चुके हैं, हमारे पास जैसे कि आपके पास एक कॉमन से एग्जाम्पल कैप और ये पेन है। इन दोनों में से सरफेस एरिया किसका एक्सेस है? इस पेन का सरफेस एरिया एक्सेस होगा, इस कैप का एक्सेस होगा। तो हमारे पास ये जो पेन है इसका सरफेस एरिया क्या होता है? एक्सेस होता है। और इस पेन का सरफेस एरिया एक्सेस है तो मीन्स एडजॉर्प्शन भी इसी का एक्सेस होगा। क्लियर? इसका मतलब एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जैसे हमारे पास हमने 3 फिगर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ए स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल। अब देखिए इसका जो सरफेस एरिया है, इसका सरफेस एरिया है और इसका सरफेस एरिया। हमारे पास 3 फिगर्स हैं। इन तीनों फिगर्स में से सरफेस एरिया को जब हम कंपेयर करते हैं विच इज द एक्सेस सरफेस एरिया, तो इन तीनों में से किसका सरफेस एरिया एक्सेस होता है? इसका सबसे ज्यादा सरफेस एरिया है तो इसका एडजॉर्प्शन भी सबसे एक्सेस होगा। इसका सरफेस एरिया कम है तो इसका एडजॉर्प्शन उससे और कम हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया सबसे कम है तो इसका एडजॉर्प्शन सबसे कम होगा। इट मीन्स जो एडजॉर्प्शन है वो सरफेस एरिया के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस सो एडजॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेस। सेकंड फैक्टर हमारे पास है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट की नेचर। एक तो एडजॉर्बेंट का हमारे पास प्लेन सरफेस और एक क्या है? रफ सरफेस। अगर हम प्लेन और रफ सरफेस दोनों में से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास विच एक्ट एज द गुड एडजॉर्बेंट। अगर एडजॉर्बेंट का हमारे पास रफ सरफेस होगा, कैसा रफ सरफेस होगा? रफ सरफेस होगा, मीन्स खुरदरा सरफेस होगा, तो उसके ऊपर एडजॉर्प्शन भी क्या होगा? एक्सेस होगा। उसके ऊपर एडजॉर्प्शन भी क्या होगा? एक्सेस। इफ एडजॉर्बेंट हैज रफ सरफेस so it has more tendency of adsorption। अगर सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट हमारे पास रफ होगा सो इट हैज मोर टेंडेंसी टू एडजॉर्प्शन। अगर एडजॉर्बेंट का हमारे पास कैसा सरफेस होगा? रफ सरफेस होगा। अगर एडजॉर्बेंट रफ सरफेस रखेगा तो उसमें एडजॉर्प्शन भी क्या होगा? आपके पास एक्सेस हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास थर्ड फैक्टर आपके पास है। ये हमारे पास 2 फैक्टर्स थे। थर्ड हमारे पास है टेम्परेचर। देखिए बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? जो एडजॉर्प्शन है वो टेम्परेचर के इनवर्सली होता है। एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गैसेस पार्टिकल्स का अंदर जो मूवमेंट है, जो कोलिजन्स, वो क्या होता है? इंक्रीज। तो एडजॉर्बेंट की गैसेस पार्टिकल को अट्रैक्ट और रिटेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो हमारे पास गैसेस पार्टिकल्स है
जो गैसेस पार्टिकल्स यानी जो एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स है उनका मूवमेंट क्या होता है, इंक्रीज। और जैसे गैसेस पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज होगा तो एडजॉर्बेंट की इन एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके रिटेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इट मींस एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो एडजॉर्प्शन हमारा क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। ऐसा क्यों है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मूवमेंट ऑफ adsorbate particles increase, movement of adsorbate particles increase, so their tendency to attract or retain on surface decrease, so that adsorption also decreases. Adsorption also decreases. क्लियर? इट मीन्स हमारा जो एडजॉर्प्शन है वो टेम्परेचर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर क्या होता है, इनवर्सली। हमारा फोर्थ फैक्टर है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में क्या है, ये हमारा जो गैसेस पार्टिकल्स है उनकी क्रिटिकल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, गैसेस पार्टिकल्स के क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर हमारे पास जो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट है, अगर एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, इफ ए गैस हैज हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर सो मोर टेंडेंसी टू लिक्विफाई, तो उसकी लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी क्या होती है, हाई होती है। सो इट हैज द मोर टेंडेंसी टू adsorb on the surface of adsorbent. It means if a gas has higher the critical temperature, if a gas has higher the critical temperature, so it has more tendency to liquefy, so that power of adsorption is maximum. So power of adsorption is maximum. क्या पता है भी, if a gas has higher the critical temperature, किसी गैस का critical temperature क्या है, हाई है, so it has more tendency to liquefy, उसमें लिक्विफाई होने की टेंडेंसी क्या है, एक्सेस होती है, ज्यादा होती है। सो दैट पावर ऑफ एडजॉर्प्शन इज मैक्सिमम, तो उसकी एडजॉर्प्शन पावर क्या होती है, मैक्सिमम। यहां से जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है बच्चों, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट के ऊपर सीबीएसई मेनी टाइम्स वास्क भी किया गया आपसे वो क्वेश्चन, एक्सप्लेन अमोनिया NH3 gas has more adsorption power than CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन क्या हमारा, एक्सप्लेन अमोनिया गैस हैज मोर एडजॉर्प्शन पावर देन CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इफ CO2 has more molecular mass than ammonia। देखिए बच्चों, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास कि जो NH3 और CO2 में कंपैरिजन करते हैं, हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारी अमोनिया गैस है और ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इट इज द NH3 दैट इज अमोनिया गैस, इट इज द CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब अमोनिया और CO2 में कंपैरिजन करते हैं तो इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, 14 और 3 17, और जबकि इसका मोलिकुलर मास कितना है, 12 प्लस में 32 44। क्लियर? मोलिकुलर मास की कंपेयर करते हैं तो किसका एक्सेस है, CO2 का, किससे, अमोनिया से। मीन्स
CO2 का मोलिकुलर मास एक्सेस है अमोनिया से, लेकिन जो एडजॉर्प्शन पावर है, वो किसकी एक्सेस होती है? अमोनिया की। ऐसा क्यों है? ड्यू टू हायर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अमोनिया, यानी NH3 हैज मोर adsorption power than CO2 due to its high critical temperature. इसके हाई क्रिटिकल टेम्परेचर के कारण जो हमारा NH3 की जो एडजॉर्प्शन पावर है वो CO2 से एक्सेस हो जाती है। वो CO2 से एक्सेस क्यों होती है? ड्यू टू इट्स हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, सो इट हैज मोर टेंडेंसी टू लिक्विफाइड। इसमें लिक्विफाइड होने की टेंडेंसी भी क्या होती है? हाई। सो इट हैज मैक्सिमम एडजॉर्प्शन पावर। क्लियर? अब नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है सरफेस एरिया। नेक्स्ट फैक्टर क्या हमारे पास है? सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट फैक्टर हमारा प्रेशर है। सरफेस एरिया हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज द प्रेशर। जो एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जो एडजॉर्प्शन है वो प्रेशर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? जैसे हमारे पास ये एक वेसल है, एक हमारे पास ये वेसल है, ये हमारा एडजॉर्बेंट है। इस वेसल में क्या हमारे पास है? एडजॉर्बेंट है। यहाँ पर हमारे पास ये एडजॉर्बेंट है। ये हमारे क्लोज वेसल है, ये भी क्लोज वेसल है। इसकी वॉल्यूम एक्सेस है, मान लीजिए हमारा 5 लीटर है और इसकी वॉल्यूम लेस यानी 3 लीटर है। हमारे पास दो वेसल है, एक वेसल की वॉल्यूम 5 लीटर है, दूसरे वेसल की वॉल्यूम 3 लीटर है। यहाँ पर भी एक एडजॉर्बेंट का पीस है, यहाँ पर भी एक एडजॉर्बेंट का पीस है। इसमें हमारे पास सोच कीजिए 2.5 लीटर गैस है और इसमें भी हमारे पास है 2.5 लीटर गैस है। मतलब गैस के अमाउंट क्या है? सेम। गैस के अमाउंट क्या है? सेम। एडजॉर्बेंट भी क्या है? सेम। लेकिन डिफरेंट क्या है? वेसल ऑफ वॉल्यूम। जो वेसल की वॉल्यूम है वो डिफरेंट है। ये 5 लीटर है और ये कितना है? 3 लीटर है। जो वेसल की यहाँ पर वॉल्यूम है ना वो क्या है? डिफरेंट। इस केस में 5 लीटर है और इस केस में 3 लीटर है, जबकि गैस के अमाउंट सेम है, एडजॉर्बेंट सेम है। तो बच्चों एक बात बताओ, जब यहाँ पर वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है और यहाँ वॉल्यूम क्या है? लेस है, लेकिन गैस के अमाउंट क्या है? सेम। तो प्रेशर कहाँ ज्यादा डेवलप होगा? किस वेसल में हाई प्रेशर डेवलप होगा? इस प्रेशर में हाई प्रेशर डेवलप होगा क्या? इस प्रेशर में, इस प्रेशर में क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। इस वेसल में क्या होगा? हाई प्रेशर। और यहाँ प्रेशर एक्सेस होने के कारण, देखिए कोई भी गैस होती है वो लिक्विफाइड कब चेंज होती है? जब हम हाई प्रेशर के ऊपर गैस को फिलअप करते हैं। क्लियर? तो हमारे पास 3 लीटर वेसल में 2.5 लीटर गैस आपके पास, यहाँ पर कितनी गैस है? 2.5 लीटर गैस है और यहाँ पर भी 2.5 लीटर गैस है, लेकिन यहाँ वेसल की वॉल्यूम लेस है। तो मीन्स यहाँ पर जो गैस है वो हाई प्रेशर के ऊपर है ना। यहाँ पर जो इस वेसल में जो गैस है किसके ऊपर है? हाई प्रेशर। और जब हाई प्रेशर के अंदर गैस प्रेजेंट है तो मीन्स ये एडजॉर्बेंट गैसेस पार्टिकल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करके क्या करेगा? रिटेन करेगा। क्योंकि जितने ज्यादा गैस में प्रेशर होगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी गैस क्या होगी? क्लोज होगी। तो एडजॉर्बेंट अट्रैक्ट करके रिटेन करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। किसी भी एडजॉर्बेंट के द्वारा गैसेस पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके और रिटेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? उस केस में हाई हो जाएगी। क्लियर? तो हमारे पास क्या बताया था मैंने इफेक्ट ऑफ प्रेशर में कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है तो एडजॉर्प्शन भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये हमारा 5 लीटर वेसल था, ये 3 लीटर वेसल था। गैस के अमाउंट यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, एडजॉर्बेंट यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो हाई प्रेशर कहाँ डेवलप होगा? हमारे पास इस 3 लीटर वेसल में। और जब हाई प्रेशर यहाँ डेवलप होगा इसका मतलब यहाँ गैसेस पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज है, तो एडजॉर्बेंट उन गैसेस पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके और अपने सरफेस पे क्या करेगा? इजीली से रिटेन करेगा। तो इस केस में एडजॉर्प्शन क्या होगा? हाई, ड्यू टू द हाई प्रेशर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आपके पास क्या है? एक हमारे पास होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक हमारा क्या है? केमिकल एडजॉर्प्शन। हम दोनों में डिफरेंस को स्टडी करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस इन बिटवीन
फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजॉर्प्शन। एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे? केमिजॉर्प्शन। यानी फिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में डिफरेंट स्टडी करते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम क्या बोलेंगे? फिजॉर्प्शन। और केमिकल एडजॉर्प्शन को हम क्या बोलेंगे? केमिजॉर्प्शन। दोनों में क्या डिफरेंस देखिए। ये हमारे पास फिजिकल एडजॉर्प्शन, जिसका दूसरा नाम क्या है? फिजॉर्प्शन। और ये हमारे पास है केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। दोनों डिफरेंट स्टडी कर रहे हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। सबसे फर्स्ट पॉइंट, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसमें हमारे कौन से फोर्स इन्वॉल्व होते हैं? सिंपल वन डर वाल फोर्स इंटरेक्शन, यानी इन फिजॉर्प्शन, इन फिजॉर्प्शन वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और प्रेजेंट। इसका मतलब जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसमें कौन से फोर्स प्रेजेंट होते हैं? वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन फिजॉर्प्शन वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट। मींस फिजॉर्प्शन के अंदर हमारे विच फोर्स आर देयर? वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में हमारे पास कौन सा फोर्स होता है? दैट इज केमिकल बॉन्ड। यानी इन केमिजॉर्प्शन, इन केमिजॉर्प्शन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और केमिकल बॉन्ड। यहाँ पर कौन से फोर्स रहेंगे आपके पास? केमिकल बॉन्ड रहेंगे। केमिजॉर्प्शन में जो फोर्स रहेगा वो कौन सा रहेगा? केमिकल बॉन्ड। फिजॉर्प्शन यानी फिजिकल में वन डर वाल फोर्स और केमिजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड। जो फिजॉर्प्शन है इसमें जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है, यानी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज वेरी लो, इज वेरी लो, 20 to 40 किलो जूल पर। यानी फिजॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन वो क्या है? लो होती है। वेयर एज केमिकल एडजॉर्प्शन में हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई। यानी केमिकल एडजॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन वो क्या रहेगी? हाई रहेगी, 40 to 400 किलो जूल पर आवर। इसका मतलब यहाँ पर जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो लो है, यहाँ पर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? हाई। एक्चुअली में हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है क्या? जब भी कोई एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स एडजॉर्बेंट से अटैच होते हैं तो न्यू बॉन्ड्स का क्या होता है? फॉर्मेशन। और जब न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो फिजॉर्प्शन है इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। ये कैसा होता है? रिवर्सिबल इन नेचर। मीन्स जो फिजिकल एडजॉर्प्शन वो कैसा है? रिवर्सिबल। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन कैसा है? इरिवर्सिबल। इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। ये हमारे पास कैसा होता है? इरिवर्सिबल। इट मीन्स फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो आपके पास क्या है? रिवर्सिबल है। और जो केमिकल एडजॉर्प्शन वो क्या है? इरिवर्सिबल। क्लियर? मीन्स यहाँ पर हम एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट दोनों आपके पास क्या कर सकते हैं? हम ऐड होंगे, वापस उनको हम एक दूसरे से अवे कर सकते हैं, दोबारा से ऐड कर सकते हैं, अवे कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अवे कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है? रिवर्सिबल है। लेकिन यहाँ पर जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो आपके पास क्या है? इरिवर्सिबल है। मीन्स एक बार एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट का एडिशन हो गया तो दोबारा से रिमूव पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट हमारा जो फिजॉर्प्शन है ये हमारे पास क्या है? मल्टी लेयर है। ये क्या है? मल्टी लेयर। जबकि जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो क्या हमारा? यूनिलेयर। यानी इट इज मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन, इट इज मल्टी लेयर
एडजॉर्प्शन। और जबकि हमारा केमिकल क्या है, इट इज यूनिलेयर एडजॉर्प्शन। यूनिलेयर और मल्टीलेयर में क्या डिफरेंस देखिए, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं आपको ए बी सी, ए और बी में केमिकल बॉन्ड है और बी और सी में केमिकल बॉन्ड है। तो यहाँ पर ए और बी में जो केमिकल बॉन्ड है, बी और सी में केमिकल बॉन्ड है, तो क्या ए और सी में केमिकल बॉन्ड हो सकता है? नहीं हो सकता है। जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ना, उन्हीं के अंदर केमिकल बॉन्ड रहेगा। इसका मतलब ए और सी में केमिकल बॉन्ड नहीं होगा, तो ए बी के साथ अटैच है, तो इसका मतलब ए और बी में केमिकल बॉन्ड है, तो इस मीन से यूनिलेयर का फॉर्मेशन करता है। इस ए का सी से कोई कनेक्शन नहीं है ना आपका, तो इट मीन्स ओनली हमारे पास यूनिलेयर का फॉर्मेशन होगा, ना कि आपके पास इसके बाद ए और सी। लेकिन जो हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टीलेयर है, हमारे पास एडजॉर्बेंट है, एक लेयर एडजॉर्बेंट, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, क्योंकि यहाँ पर जो वंडरवाल फोर्स है, और जो वंडरवाल फोर्स हो हमारे एवरीथिंग में प्रेजेंट हो। क्लियर? इसके बाद जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है, नेक्स्ट पॉइंट, ये शायद फोर्थ था, ये फिफ्थ आ गया आपका। इट डज नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। इट डज नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें हमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें वंडरवाल फोर्स है। जबकि इसमें हमारे पास क्या है, इट रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इट रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जो केमिकल एडजॉर्प्शन है उसमें हमें एक्टिवेशन एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट। फिजिकल में हमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यानी इट डज नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, पूरा करो, इट डज नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, जबकि इट रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड है, और केमिकल बॉन्ड के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमने आपको केमिकल काइनेटिक्स में पहले हम स्टडी कर चुके हैं। क्लियर? तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेयर केमिकल एडजॉर्प्शन में हमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस। हमारा जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। मीन्स यहाँ पर हमारा ग्राफ ये आएगा, इस टाइप से ग्राफ आएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये हमारा क्या है, एडजॉर्प्शन। इस साइड में क्या एडजॉर्प्शन, और इस साइड में क्या है, टेम्परेचर। इस साइड में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में इट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर ड्यू टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, but further decreases on increasing temperature। लेकिन फर्दर क्या होता है, डिक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब हमारा जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज। ये तो हम फैक्टर्स में देख चुके हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग में, कि एडजॉर्प्शन टेम्परेचर के क्या होता है, इनवर्सली। हमारा ग्राफ ये हो गया। लेकिन जो केमिकल एडजॉर्प्शन है, पहले हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कारण। किसके कारण, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। लेकिन उसके फर्दर हमारा क्या होता है, डिक्रीज। इट मींस ये हमारा क्या है, एडजॉर्प्शन, और ये क्या है, टेम्परेचर। तो पहले हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज, लेकिन उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज। क्लियर? तो फिजिकल एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। बच्चों ये तो हमारे पास थे डिफरेंस फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में। अब दोनों में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी सिमिलरिटीज को भी स्टडी करेंगे कि कहाँ कहाँ पर दोनों एक साथ वेरीज भी करते हैं। इट्स ओके।